स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भक्ति काल के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सूरदास, नंददास आदि अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना की थी। अवधी भाषा में, ब्रज भाषा में, या खड़ी बोली में, या मैथिली भाषा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा में। सूरदास, नंददास आदि अष्टछाप के कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना ब्रज भाषा में की थी। और कृष्ण भक्ति शाखा के 8 महान कवियों सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, परमानंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज तथा नंददास को अष्टछाप कवि के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने विष्णु के अवतार के रूप में कृष्ण की उपासना को अपना लक्ष्य बनाया था। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 8 कवि थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सूर सागर की रचना में की गई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रज भाषा में। सूर सागर की रचना ब्रज भाषा में की गई। सूर सागर के रचनाकार सूरदास जी हैं और इनकी अन्य रचनाएं सूर सरावली, साहित्य लहरी और ये सगुण काव्य धारा के कवि हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रज भाषा। सूर सागर की रचना ब्रज भाषा में की गई है। क्वेश्चन नंबर 3, सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, रामदास, वल्लभाचार्य या विठलनाथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। सूरदास हिंदी साहित्य में भक्ति काल के कृष्ण काव्य धारा और अष्टछाप कवियों में अग्रणी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वल्लभाचार्य। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन अष्टछाप का कवि है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूरदास। सूरदास अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप 8 भक्तिकालीन कवियों का समूह था। इसमें कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंददास, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी तथा चतुर्भुज थे। ये 8 कवि थे। कितने कवि थे? 8 कवि थे। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये पंक्ति मीराबाई से संबंधित है। किससे संबंधित है? मीराबाई से संबंधित है और ये भक्ति भावना से संबंधित है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मीराबाई। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ये पंक्ति मीराबाई की है। क्वेश्चन नंबर 6, मीरा किसे अपना इष्ट देव आराध्य मानती थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्री कृष्ण को। मीरा अपना इष्ट देव आराध्य श्री कृष्ण को मानती थी। उन्होंने अपना सारा जीवन कृष्ण साधना में अर्पित कर दिया था। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, श्री कृष्ण। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की पदवी दी थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुंदरदास को। मुगल बादशाह शाहजहां ने कवि सुंदरदास को महाकवि राय की उपाधि दी थी। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में हुई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवधी भाषा में। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। इनकी अवधी भाषा में रचित रचनाएं रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल, पार्वती मंगल और बरवे रामायण आदि भी हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवधी भाषा। क्वेश्चन नंबर 9, चंदायन किस कवि की रचना है? चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है, जो हिंदी का प्रथम सूफी प्रेम काव्य माना जाता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मुल्ला दाऊद। क्वेश्चन नंबर 10, प्रेम वाटिका के रचनाकार कौन हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रसखान।
प्रेम वाटिका के रचनाकार रसकान हैं। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ये कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इनकी दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, सुजान रसकान और प्रेम वाटिका। पहली सुजान रसकान और दूसरी प्रेम वाटिका। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका की रचना तुलसीदास ने की है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तुलसीदास ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? कृष्ण गीतावली के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इनकी अन्य रचनाएं रामलला नहछू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्न, जानकी मंगल आदि भी हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोस्वामी तुलसीदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहावली किसकी रचना है? कबीरदास की, तुलसीदास की, सूरदास की या रहीमदास की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास की। दोहावली तुलसीदास जी की रचना है। इनकी प्रमुख रचनाएं हनुमान बाहुक, गीतावली, कृष्ण गीतावली आदि हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानदीप किसकी रचना है? वृंद की, भूषण की, शेख नबी की या रहीम की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेख नबी की। ज्ञानदीप शेख नबी की रचना है, शेख नबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास की इनमें से कौन सी रचना है? सूरदास की रचना साहित्य लहरी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सूरदास की रचना साहित्य लहरी है। इनकी अन्य रचनाएं सूर सरावली, सूर सागर आदि हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साहित्य लहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरदास की रचना नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सूरदास की रचना प्रेम वाटिका नहीं है, जबकि प्रेम वाटिका रसकान की रचना है। और सूरदास की रचनाएं सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर सागर, नागलीला, नल दमयंती, गोवर्धन लीला, सुपचीसी आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। सूरदास की रचना प्रेम वाटिका नहीं है, प्रेम वाटिका रसकान की रचना है। और सूरदास की रचनाएं सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर सागर, नागलीला, नल दमयंती, गोवर्धन लीला, सुपचीसी आदि महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं इनके। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका काव्य है, किसका वाक्य है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी यह पंक्ति संत काव्यधारा के कवि रैदास जी द्वारा रचित है। किसके द्वारा? रैदास जी द्वारा रचित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रैदास प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवियत्री मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। किनके गुरु माने जाते हैं? मीराबाई के गुरु माने जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? तो रैदास जी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत किस भाषा में रची गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवधी भाषा में। मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत अवधी भाषा में रची गई है। यह सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस विभक्त है। रामचरितमानस 7 कांडों में विभक्त है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कांडों में। यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। इनमें कुल 7 कांड थे। पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्य कांड और चौथा किष्किंधा कांड और पांचवा सुंदर कांड और छठा लंका कांड और सातवां व आखिरी उत्तर कांड। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रामचरितमानस कांडों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से किस कवि की उलटवासियां प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कबीरदास। कबीरदास उलटवासियों के लिए प्रसिद्ध हैं और बिहारी श्रृंगार परक एवं भक्ति परक दोहे के लिए प्रसिद्ध हैं। और सूरदास
सूरदास वत्सल कृष्ण भक्ति के पद के लिए प्रसिद्ध हैं और रहीमदास नीति के दोहे के लिए प्रसिद्ध हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कबीर दास की उलटवासियां प्रसिद्ध हैं। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।